सरू के साथ हुए हादसे की सच्चाई आएगी सबके सामने। सरू को बताएगी सारी सच्चाई और हो जाएगी। अनिका शादी के मंडप से अरेस्ट। आपको बता दें कि सीरियल सरू में धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है, जहां पे अनिका ने सरू को जला के अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है। सरू को होश आएगा। होश में आते ही सरू यहां पर सारी सच्चाई बताने के लिए आ जाएगी शादी के मंडप में, जहां पे अनिका के साथ यहां पर फेरे ले रहा होगा वेद। और यहां पर जैसे ही शादी का शुभारंभ होगा, उससे पहले यहां पर पहुंचेगी सरू और कहेगी कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार अनिका है, अनिका बजाज। और पुलिस आएगी, अनिका को अरेस्ट कर लेगी। आपको बता दें कि अब यहां पर सीरियल में धमाकेदार ट्विस्ट आपको दिखाया जा रहा है, जहां पे सरोज अपनी सच्चाई को बताती नजर आएगी शादी के मंडप में और कहेगी कि मेरी बेटी सरू सरू जो है वही इस घर की बड़ी बेटी है, और मैंने अपनी सच्चाई को, अपनी असलियत को छुपाकर इसीलिए रखा क्योंकि मेरी जान के पीछे पड़ी हुई थी कामिनी और उर्मिला। इन दोनों ने मेरी जान लेकर यहाँ पर इस घर में रहने के सारे हथकंडे अपनाए और मैंने अपनी बेटी को आज से 20 साल पहले इस शहर को छोड़कर अपने गांव लेकर चली गई थी ताकि मैं अपनी बेटी की जिंदगी बचा सकूं। लेकिन आज मुझे अपनी बेटी की जिंदगी को बचाने के लिए ही अपनी सच्चाई को खोलना पड़ रहा है। और यहाँ पर श्रीकांत को अपना सारांश बताती है। अब यहाँ पर उसका पति उसको गले से लगा लेता है, जहां पे सरू कहती है कि मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने वाली भी अनिका ही थी। और अनिका की सच्चाई आप सबको अगर नहीं पता है तो आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। अब भाई, सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे जो अनिका है उसने आग लगाया। थोड़ी सच्चाई जानकर होश उड़ जाते हैं घर वालों के, जहां पे वेद आकर थप्पड़ मारता है अनिका को और कहता है कि तुम इतनी ज्यादा गिर जाओगे। मुझे इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अगर यह सब करके तुम मुझे पा भी लेती ना, तो मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता। और यह सुनकर अनिका कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी हूं और तुम सिर्फ मेरे हो। इस सरू की मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। पर भाई, यहां पर बात साफ है कि सरू जो है वो यहां पर इनका एक्सपोज कर देगी। उसकी हालत खराब होने के बावजूद भी, जहां पे एक तरफ सरू को काफी ज्यादा चोट लगी है, वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई है जलने के बाद, तो वहीं पे वो कहती है, फुल्ला से कूंचे लेकर चलो हॉस्पिटल से घर, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि अनिका जो है वेद को छोड़ेगी और वेद के मन में उल्टे सीधे ख्याल डालकर उससे शादी कर लेगी। जब यहाँ पे सरू को पता चलता है कि वो सच में उस घर की बड़ी बेटी है, तो सरूजा से सवाल करती है, अगर आपको पता था कि मैं सर की बड़ी बेटी हूं तो आपने बताया क्यों नहीं? सरूजा कहती है, मुझे डर था कि कहीं यह माँ बेटी मिलकर तेरी जान ना ले ले, और अनिका तो वैसे भी तेरी दुश्मन बन के बैठी है। उसकी माँ और उसकी नानी, तुझे नहीं पता कि वो कितनी खतरनाक है। उन्होंने जब तू छोटी थी तब मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने तेरे नाना सा के घर जाकर रहने का फैसला किया था और आज फिर मुझे वही चीज नजर आ रही थी। लेकिन मैंने अपनी बेटी की जिंदगी को खुश करने के लिए, अपनी बेटी की जिंदगी पे लगे कलंक को हटाने के लिए आज सच्चाई सबको बता दी है। फाइनली सच्चाई जानने के बाद वेद जो है शादी करने के लिए तैयार हो जाता है सरू के साथ, और यह सब सुनकर होश उड़ जाते हैं अनिका के। अनिका जेल जाते जाते भी यहाँ पर पुलिस के हाथों होने के बावजूद, अरेस्ट होने के बावजूद भी गुस्से में कह के जाती है कि मैं फिर से वापस आऊंगी और वापस आने के बाद जरूर तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगी, तेरा परिवार, तेरा पति, तेरा प्यार। और यह सब सुन के होश उड़ जाते हैं वेद के। वेद कहता है, अभी इसको लेकर जाइए प्लीज, और पुलिस से कहता है कि इसकी जमानत कोई भी कराने नहीं आएगा, इसलिए आप इन तीनों लोगों को अरेस्ट करके रखिए। इसकी नानी, जिन्होंने सरू को और सरू की मां को बचपन में मारने की कोशिश की थी, और इस अनिका को, जिसने अभी सरू के ऊपर आग लगा के उसको मारने की साजिश रची है। वीडियो को लाइक करके बताइए कि कहानी में यह ट्रैक आना चाहिए या नहीं आना चाहिए।